देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। चितईपुर थाना अंतर्गत वृंदावन कॉलोनी कर्मनवीर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा भागवत भागीरथी की पावन कथा का भव्य समापन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं वृंदावन से आए कथावाचक ने बताया कि भागवत का मतलब है कि जिससे कि हम भाग ना सकें वह है भगवान जो भागवत श्रवण करता है। भागवत का मतलब है जिससे हम भाग ना सके वह भगवान जो भागवत श्रवण करता है। भगवान उसके हृदय में बंदी बन जाते हैं। जब भगवान बंदी बन जाते हैं तब कुछ कर लेंगे। भागवत है भगवान शंकर काशी में कटकट में शिव बसते हैं। हर वक्त अगर यहाँ पर भागवत कथा का चिंतन हो तो सब महाभागवत हो जाएगा। भागवत हमें ये संदेश देती है कि हम सत्कर्म करें। सत्कर्म क्या है? जो कर्म करने योग्य है वही सत्कर्म है। अपने माता पिता के कल्याण के लिए क्या कर सकते हैं उसके लिए भागवत धर्म भागवत मुक्ति पंथ दिखाता है। मुक्ति के लिए जब तक वह मृत्यु लोक में है तब तक तो उनके लिए करते हैं, वह हमारे लिए करते हैं, लेकिन भागवत हमें लोक और परलोक का ज्ञान सिखाता है। अगर हमने उनके निमित्त में कोई अनुसंधान किया तो उसका लाभ प्रत्यक्ष उनको मिलेगा। और जैसे कि सूर्य भगवान जल ले लेते हैं उसी प्रकार मृत्यु लोक में हमारे पितृ तृप्त हो जाते हैं। महाराज जी, श्रीमद् भागवत भागीरथ पावन कथा का आज आखिरी दिवस है, क्या कहेंगे ऐसे मौके पर? देखिए, भागवत का मतलब है जिससे हम भाग ना सके वो है भगवान। जो भागवत श्रवण करता है भगवान उसके हृदय में बंदी बन जाते हैं, और जब भगवान बंदी बन जाएंगे तो जो हम चाहेंगे वो करवा लेंगे। तो भागवत है भगवान शंकर, शिवम महाभागवतम नमामि। काशी में तो आपको पता ही हर कण कण में शिव है, और अगर हर क्षण यहाँ भागवत कथा का चिंतन हो तो सब हो जाएंगे महाभागवत। तो भागवत हमें ये संदेश देती है कि हम सत्कर्म करें, और सत्कर्म क्या है? जो कर्म करने योग्य है वही सत्कर्म है। हम अपने माता पिता के कल्याण के लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए भागवत धर्म है। भागवत मुक्ति पंथ दिखाता है, मुक्ति के लिए होता है। जब तक वो मृत्यु लोक में है तब तक तो हम उनके लिए करते हैं, वो हमारे लिए करते हैं, लेकिन भागवत हमें लोक और परलोक का ज्ञान कराती है कि जो अगर हमने उनके निमित्त में कोई अनुष्ठान किया तो उसका लाभ प्रत्यक्ष उनको मिलेगा। जैसे कि सूर्य भगवान जल ले लेते हैं उसी प्रकार पितृलोक में हमारे पितृ तृप्त होते हैं, और जब वो तृप्त होते हैं तो हमको आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि जब वो यहाँ नहीं होते और हमारे क्रियाकलाप से दुखी होते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमें पितृदोष लग गया। पितृदोष क्या है? कि उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना, सत्कर्म न करना, कुकर्म करना, इससे हमारे पितृ दुखी होते हैं। जब वो दुखी होते हैं तो हमें आशीर्वाद नहीं देते। अब पितृलोक में रुक गए तो उनका खाना पीना बंद। जितने दिन तक भागवत चलती है उतने दिन हमारे पितरों को दूध दही मिलता है, और वो भगवान से कहते हैं प्रभु अब हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पुत्र हमारे लिए सप्ताह कर रहे हैं। तो भागवत गर्जना करती है, यमदूतों से हमें दूर करती है। दूसरा, भागवत जो है हमको एक होने का संदेश देती है, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान कहते हैं कि सबको मैंने जन्म दिया है, लेकिन मुझे मनुष्य बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि मनुष्य ही ऐसा है जो सत्कर्म कर सकता है। अब मनुष्य है कौन? जिसमें ईर्षा ना हो। ईर्षा रहित जीवन जिसका है वो भागवत है, और भागवत हम सभी हो सकते हैं। अगर भगवान के भक्त बन गए तो हम भागवत हो गए। तो भागवत भक्त बनने की प्रेरणा देता है, सत्कर्म करने की प्रेरणा देता है। माता पिता की सेवा परम उद्देश्य बताती है भागवत, कि माता पिता की सेवा करना हमारा परम धर्म है। समाज का ऋण उतारता है, ये पितृलोक से मुक्त करता है। और कहने का भाव यह है कि परमात्मा की प्राप्ति कराने का सबसे सरल साधन भागवत है। और नारद जी भी यही काम करते हैं मीडिया का, जो आज आप कर रहे हो ना, तो नारद जी हमारे मीडिया का काम करते हैं। क्योंकि एक तरफ लोग कह रहे हैं कि अपने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, और दूसरी तरफ सनातन की बात हो रही है। तो सनातन और हिंदुत्व में अंतर क्या है? क्या बात है! देखो भैया, सनातन वो है जो सदैव रहा है, हमेशा रहेगा। सनातन भगवान राम से पहले से है। सनातन का मतलब है जिसका कभी अंत ना हो, जो मूल है। और सनातन और हिंदू में अंतर है। हिंदू वो है
जो हिंद नदी के किनारे थे, वह हिंदू। अब हिंदू राष्ट्र बनाने वाले जो बात कर रहे हैं, मैं उस विषय में इसलिए नहीं बोल पाऊंगा ज़्यादा कि मेरी बात बहुत कम दूर तक जाएगी। आप थोड़ा बहुत प्रयास करोगे तो थोड़े दिन बाद ये बात खत्म हो जाएगी। अब बड़े स्तर से बात पहुंचेगी नहीं। इससे एक नुकसान होने वाला है समाज का कि हम जो है कट्टरवादिता की तरफ आते जा रहे हैं, और जो कट्टरपंथी व्यवस्था है ये समाज को जोड़ती नहीं है। चलिए हिंदू राष्ट्र आपने बना भी लिया, हम कहते पहले से ये हिंदू राष्ट्र है। अगर हम वैष्णव हैं तो हम सबको लेकर के चल रहे हैं, तो हम तो हिंदू है ही है। और हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंद नदी के किनारे रहने वाले सब हिंदू ही है। अब यहाँ धर्म भेद हो रहा है। धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म है केवल सत्य। अब धर्म को संप्रदाय जातियों में बांटा जा रहा है, तो हिंदू राष्ट्र बनाने से जातियां एक होने वाली नहीं है, बल्कि और विघटन होने वाला है। फिर जब हम व्यापक थे, अब करपात्री जी बोलते विश्व का कल्याण हो। अब विश्व का कल्याण होगा तो भारत को तो अपने आप ही हो जाएगा। और जब हम छोटे होते चले जाएंगे, केवल एक जाति विशेष के बारे में सोचेंगे, एक देश के बारे में सोचेंगे, देशभक्ति उत्तम है, लेकिन देशभक्ति का उद्देश्य क्या है? व्यापक। भगवान अखिल विश्व के थे। हमें जब कोरोना का काल था तो हमसे प्रश्न हुआ था, तो हमने कहा था कि पाकिस्तान से हमारा विरोध नहीं है, उनकी संस्कृति से विरोध है। जब हमारे ब्रह्मांड भगवान का है तो अमेरिका भी तो हमारा ही है, पाकिस्तान भी तो हमारा है। जब सब कुछ हमारा है तो हम अलग क्या करेंगे भाई? केवल इतने से बात बनेंगे क्या? जब पूरा ब्रह्मांड हमारा है। ब्रह्मांड के लिए तो बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ सब बात की टाइटल लगे हुए। आत्मा की तो कोई जाति नहीं थी। अब ये करके केवल हम एक संदेश देना चाहते हैं कि हम एक हैं। ये एकता का लक्षण नहीं है। एकता का है सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सब ते अधिक मनोज मोहि भाए। अब आप हैं एक अभी है जब हम प्रेम कर रहे हैं, और अगर हम भी प्रेम करना बंद कर दे तो आप ही अलग अलग हो जाओगे। तो सबसे बड़ा है प्रेम। प्रेम का न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई संप्रदाय है। अब भगवान को केवल प्रेम ही पसंद है। इसलिए जो लोग हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करते हैं, उनका उद्देश्य क्या है ये तो वही बता पाएंगे। क्योंकि कारण क्या है कि हम बड़े स्पष्ट वक्ता है। हम जो बोल देते हैं उसमें कोई प्रतिक्रिया करता नहीं है। अभी तक हमने कई बार बोला है कि प्रतिक्रिया नहीं। जैसे कि हम संतों के लिए एक बात संदेश देना चाहते हैं कि जो ये गुरु की भूमिका निभा रहे हैं, ये गुरु नहीं है। गुरु की भूमिका व्यक्तिगत नहीं होती, न किसी पार्टी की होती, न किसी जाति की होती, न किसी धर्म की होती, न संप्रदाय की होती है। गुरु वो होता है जो व्यापक होता है, वो सबके लिए होता है। और जो सबके लिए होता है वही गुरु होता है, वही भगवान होता है। अब हम कहें हम गुरु हैं, अरे भैया हम अपने गुरु बनेंगे तो कल्याण हो जाएगा, और दूसरे के गुरु बनेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। हम बंधन में बंध रहे। जैसे शुक्राचार्य थे, इसको जो शुक्राचार्य जी थे वो प्रहलाद को गलत ज्ञान देते थे, क्योंकि वो राज कर्मचारी थे और राजा के आदेश पे चलते थे। तो जो राजा के प्रजा के मध्य भेद क्या है? सरकार। जो सरकार के इशारे में चलते हैं वो गुरु नहीं हो सकते और राज कर्मचारी हो सकते हैं। और राज कर्मचारी तो वही करेगा जो राजा चाहेगा। आप बात मेरी समझ रहे हैं कि नहीं? ये बात आपको समझ में आ जाए तो चाहे आगे न बताइएगा, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए। मीडिया का कार्य केवल है धर्म को मजबूत करना, और तुम लोग इस जगह यहाँ पे आए हो तो धर्म के लिए आए हो। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म आपकी रक्षा करेगा। और हमारा विश्वास है कि नारद जी स्पष्ट वक्ता थे। आप लोग अगर स्पष्ट हमारी बात को पहुँचाएंगे तो हमको लगता है प्रतिक्रिया आएगी। अब प्रतिक्रिया आएगी तो फिर कॉन्फ्रेंस होगा। हम तो काशी में बहुत सालों से आ रहे हैं, BHU में, उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आती। मैं सुरेश पटेल, गुड्डू पार्षद सुसवाई। सप्तदिवसीय जो है कथा का आयोजन का आज आखिरी दिन है और भव्य भंडारा चल रहा है, क्या कहेंगे? भव्य भंडारा में जैसा कि आप 21 तारीख से कथातार लगातार चल रहा था, महाराज जी आए हैं, आप लोगों ने उनका बाइट भी लिया है। और आज जो पूर्णाहुति के दिन आज भव्य भंडारा विशाल देख रहे हैं आप, सभी लोग की कार्यक्रम चल रहा है भंडारे का, जिसमें सभी भक्तगण प्रसाद ले रहे हैं। कितने लोग यहाँ पर भंडारे में प्रसाद ले रहे हैं? लगभग 5000 का हम लोग का, 5 से 6000 का पूरा टारगेट लेकर हम लोग चले हैं। उसी में मतलब अभी लगभग 3 से 4000 लोग लगभग प्रसाद ले चुके हैं। अभी लोग जैसे जैसे आ रहे हैं सब लोग अपना प्रसाद ले रहे हैं भगवान का, और कार्यक्रम हमारा लगातार चल रहा है। ये कथा कराने का क्या मुख्य उद्देश्य क्या रहा? कथा कराने का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को अपनी जो संस्कृति है, अपना जो धर्म है, उनसे जोड़ने का जो संस्कृति हम लोगों का संस्कार है, उनसे लोगों को जोड़ा जाए। इसलिए पहले दूसरे जगह
चंडिका मंदिर पे होता था। आज इसमें क्राउन होटल के पीछे हम लोग पंडाल पे करने का उद्देश्य है कि लोगों को अपने धर्म के साथ, अपनी संस्कृति के साथ, जो हमारी सनातन धर्म है उनसे लोगों को जोड़ा जाए और ताकि सबका जीवन सफल हो। कथावाचक जो है वो कहाँ से आए हुए हैं? कथावाचक वृंदावन से आए हुए हैं। आपके सामने भी आप लोगों ने इंटरव्यू लिया और बहुत अच्छा उन्होंने कथा कहा, लोगों को मन को मोह लिया। और हम लोग प्रयास करेंगे कि यह कार्यक्रम लगातार आगे के वर्षों में भी लगातार चलता रहे। आने वाले रविवार को नवरात्रि स्टार्ट हो रही है और अपना नव हिंदू वर्ष भी, क्या कहना चाहेंगे? मैं नवरात्रि के पावन पर्व पे सभी अपने देशवासियों, प्रदेशवासियों के साथ, काशी वासियों के साथ, अपने सभी वार्ड के निवासियों, भक्तगणों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दूंगा और माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि सबके जीवन में सुख शांति धन धान से संपूर्ण रखें। धन्यवाद। कल्याण करें। सबका कल्याण करें।